दोस्तों, वंदे मातरम। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आज मैं राज ठाकरे जी की कुंडली पर विश्लेषण करने जा रहा हूं कि क्या वो आने वाले समय में महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री होंगे। और अगर हम महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो ये मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था, आज से अराउंड 4 महीने पहले, कि ये जो करंट सरकार है महाराष्ट्र की, ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। और जिसके रिलेटेड वीडियो भी दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उनको डिटेल में देख भी सकते हैं। राज ठाकरे जी की जब कुंडली में देखता हूँ तो एक ऐसे योग निकल के आते हैं सामने जो इंडिकेट करते हैं कि एक हिडन लीडरशिप जो अभी भी बाहर नहीं आई है। और उसके कुछ कारण भी हैं कि उनके जो राजनीतिक सलाहकार हैं, जिनके ऊपर उनको बहुत भरोसा है, जो उनकी प्रतिभा है राज ठाकरे जी की, वो कहीं ना कहीं आज भी दब चुकी है। क्योंकि उनको मैं इस कुंडली से एक नेशनल लीडर की तरह देखता हूँ। और एक टिप भी है मेरे पास कि आज अगर वो उस टिप को फॉलो कर लेते हैं और उन नक्षत्रस को एक्टिवेट कर लेते हैं तो आने वाले समय में वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिनिस्टर, महाराष्ट्र के एक मुख्यमंत्री निकल के आएंगे। महाराष्ट्र को एक बहुत अच्छा मुख्यमंत्री मिलेगा उनमें, और वो एक नेशनल लीडर तो बहुत दूर की बात है, एक ग्लोबल लीडर भी बनकर उभर सकते हैं। ये जो मैं टिप्स हैं ये मैं मेरे वीडियो के लास्ट में मैं कवर करूंगा, क्योंकि उनके साथ मुझे 4th हाउस को भी कनेक्ट करना पड़ेगा। अब हम लगन की बात अगर देखते हैं तो लगन और जो लग्नेश है अष्टम में चले गए हैं और पीड़ित हो चुके हैं। लेकिन मेरी सबसे पहले जो नज़र पड़ती है इस कुंडली में तो मैं देखता हूँ इनका 2nd हाउस, द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन। आप लोग भी मित्रों देखिएगा कि आप लोगों में भी बहुत सारे लोग होंगे जो ज्योतिष पढ़ रहे होंगे। 2nd हाउस में अगर आप देखते हैं, पंचम स्थान में शनि जो कि राहु का भी प्रभाव लिए हुए हैं, और उनकी 10वीं दृष्टि 2nd हाउस पर, दशम गुरु की दृष्टि भी 2nd हाउस पर, और अष्टम स्थान जो हिडन एसेट का हाउस है, सूर्य बुध मंगल, हिडन नॉलेज, हिडन एसेट, इनकी 7th दृष्टि 2nd हाउस के ऊपर। तो ये क्या इशारा करती है कि ऐसे इंसान एक्सीलेंट कम्युनिकेशन और बहुत ही एक्सीलेंट ऑरेटर, और साथ में कम्युनिकेशन में बहुत ही शार्प एंड लॉजिकल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विजडम, इंटेलेक्चुअल, और ऐसे लोगों से कम्युनिकेशन में नहीं जीता जा सकता, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही लॉजिकल कम्युनिकेशन करते हैं। और अगर हम डिबेट की बात भी करें तो डिबेट में भी ऐसे लोगों से जिनके इस तरह के प्लैनेट्स होते हैं उनसे जीता नहीं जा सकता। सो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाउस है, सबसे स्ट्रॉन्ग हाउस जो इस कुंडली में देखा गया है राज ठाकरे जी की कुंडली में। अब मैं आ जाता हूं इनके 3rd हाउस में, द हाउस ऑफ पराक्रम। चंद्रमा वहां पर बैठे हुए हैं, और क्योंकि जो समस्या है यहाँ पे, चंद्रमा यहाँ पे केमद्रुम योग बना हुआ है, जो ये इंडिकेट करता है कि ऐसे योगों में जो जातक पैदा होते हैं उनको राजनीति में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम राज ठाकरे जी की जो उनकी हिस्ट्री भी देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं माना जाता था कि वो बाल ठाकरे जी की छवि लोग इनमें देखते हैं, जो उनके चाचा जी थे, और कहीं ना कहीं राज ठाकरे जी को ही एक सच्चा उत्तराधिकारी भी माना जाता था शिवसेना का। लेकिन जो केमद्रुम योग है इसने इनके पॉलिटिकल करियर में बहुत सारी परेशानियां भी खड़ी की, और जिन राजनेताओं को ये योग होता है वो कहीं ना कहीं राजनीति में उनको बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और जो ऊंची पदवी
जो होती है वो मिलने में परेशानियां होती हैं, क्योंकि ऐसे ही योग एक राहुल गांधी जी की कुंडली में भी देखा गया है। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ बात कर रहा हूँ स्ट्रगल की, पॉलिटिकल स्ट्रगल, लीडरशिप की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। मैंने यहाँ पर मैंने राज ठाकरे जी की लीडरशिप की बात नहीं की है। अब हम आ जाते हैं पंचम घर में, राहु और शनि, और जिसमें कि राहु और शनि का पंचम घर में होने का मतलब है कि दो मेलफिक प्लैनेट, पांचवा घर होता है एक स्ट्रॉन्ग पदवी का मिलना राजनीति में। अगर पांचवा घर पीड़ित हो जाए तो ऐसी स्थिति में पदवी नहीं मिल पाती है। लेकिन अगेन मैंने कहा था कि इस हाउस को एक्टिवेट किया जा सकता है और एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप भी बाहर आ सकती है। लेकिन उसके लिए राज ठाकरे जी को दो उपाय करने पड़ेंगे। पहला उपाय, चौथा घर जो कि जनता का घर है, चतुर्थेश का दूसरे घर में चले जाना और चौथे घर का जो सिग्निफिकेटर है, जो कारक है, उसका 12th हाउस में चले जाना। और अगर नवमांश कुंडली भी देखते हैं तो तुला लगन की कुंडली निकल कर आती है, मीन्स 12वां घर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इनका क्या मतलब है कि घरेलू पॉलिटिक्स से निकलकर बाहर निकलना, अपने ऑरा को बड़ा करना, दायरे को बड़ा करना, एलियन कनेक्शन बाहर की दुनिया के साथ। तो ये वो इंडिकेशन है जो मैंने कहा था कि एक हिडन लीडरशिप जो अभी तक बाहर नहीं आ पाई है, क्योंकि जो उनके राजनीतिक सलाहकार हैं उन्होंने कहीं ना कहीं जो उनके टिप्स उनको दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम उनकी पार्टी का नाम भी देखते हैं तो MNS, महाराष्ट्र निर्माण सेना, अगर कहीं ये निर्माण सेना हो जाए, एक नेशनल पार्टी मिल जाए, जहां बन जाए, जहां पर राज ठाकरे जी एक पर्टिकुलर समुदाय को छोड़कर पूरे हिंदुस्तान के बारे में, सब देशवासियों के बारे में जब जिस दिन सोचना शुरू करेंगे तो इनका चौथा घर एक्टिवेट हो जाएगा। तब हम कह सकते हैं कि जो छवि, जो लोग, जो बाल ठाकरे जी की छवि जो राज ठाकरे जी में देखते हैं, वो एक हिडन लीडरशिप निकल कर बाहर आएगी। एंड जो दूसरा टिप, जो सबसे स्ट्रॉन्ग टिप है दोस्तों, मैं कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर हूँ और बहुत सारी कंपनीज़ में मैं कंसल्टेशन देता हूँ एज ए एस्ट्रोलॉजर। तो वहाँ पर हम ये टिप्स देते हैं और कुछ राजनीतिज्ञों को भी मैं टिप्स देता हूँ इस तरह के, क्योंकि वहाँ पर यज्ञ, पूजा पाठ, जेमस्टोन, रेमेडीज़, डोनेशन, इस तरह के उपाय नहीं होते हैं। वहाँ पर प्रैक्टिकल रेमेडीज़ फॉलो की जाती हैं, नक्षत्रास को एक्टिवेट किया जाता है। तो ये वो टिप है जो मैं देने वाला हूँ। अगर ये टिप फॉलो हो जाता है, पहला मैंने जनता स्थान का बताया था, दूसरा पंचम स्थान का, तो राज ठाकरे जी को महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। और साथ में वो एक नॉट ओनली द नेशनल लीडर बट एक ग्लोबल लीडर बन के उभरेंगे वो। पांचवें घर में राहु शनि जो कि रेवती नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जो कि बुध का नक्षत्र है। पंचम घर पीड़ित हो चुका है, तो इसमें जो रेमेडी निकल के आती है, प्रैक्टिकल रेमेडी, अगर राज ठाकरे जी को कोई फीमेल जो कि राजनीति में एक्सपर्ट हो, राजनीतिक सलाहकार, एक ऐसी फीमेल जिसका चंद्र शनि कर्क राशि का, जो कि विष योग भी बनता है, और वो 11वें स्थान में बैठे 11वें स्थान मतलब ख्याति का, रिकॉग्निशन, और साथ में शनि की लगन पर भी उसकी दृष्टि हो, और ऐसे योग बनते हैं कन्या लगन की कुंडली में। और साथ में ऐसी जो कुंडली होगी किसी फीमेल की जो राजनीतिक सलाहकार इनकी बनेगी, और उस कुंडली में अगर बुध अष्टम में बैठा होगा, जो कि ये इंडिकेट करता है कि ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसी जो फीमेल्स होती हैं, दे आर वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल, क्योंकि वो एक ही विषय को वो 10 तरह से सोचेंगी, और अगर वो इनकी राजनीतिक गुरु बन जाती हैं तो इनकी जो हिडन लीडरशिप है, जो कहीं ना कहीं एक दायरे में फंस चुकी है,
वो बाहर निकल के आएगी, क्योंकि शनि का एक तो उन जो ऐसी राजनीतिक सलाहकार होंगी उनका अपने लगन को एक्टिवेट करना मीन्स कि एक सेवक की तरह, और साथ में ये जो योग बनेंगे इनका रेवती नक्षत्र, मैं राज ठाकरे की बात कर रहा हूँ, राज ठाकरे जी का जो रेवती नक्षत्र है, बुध का नक्षत्र, वो एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि शनि जब चंद्रमा के साथ कर्क राशि में होगा तो ऐसा शनि जो होता है वो जो स्थिति होती है वो बुध के नक्षत्र में बैठेगा, अश्लेषा नक्षत्र में। तो कहीं ना कहीं मरकरी को एक्टिवेट किया जा रहा है, रेवती नक्षत्र, मरकरी एक्टिवेशन, सो जिससे कि लीडरशिप का बाहर आना। सो इसके साथ साथ जो एक मैं और भी मैंने विश्लेषण किए हैं, अगर मैं इनकी कुंडली भी देखता हूं तो माना कि अभी साढ़े सती चली हुई है 2025 तक, लेकिन फिर भी मैं ये बहुत दावे से कहना चाहता हूं कि अगर ये 2 टिप फॉलो कर लिए जाते हैं, अगर MNS सिर्फ NS बन जाती है तो ये राजयोग बहुत बड़ा हो जाएगा। और अगर वो राजनीति में, अगर वो, मैं इस टर्म की बात कर रहा हूँ, अगर वो जीत भी नहीं पाते हैं इस बार, तो बहुत सारी सीट्स लेकर चले जाएंगे, बहुत सारी सीट्स आ सकती हैं उनके पास, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के लीडर के हिसाब से भी उनको देखा जा सकता है। अगर MNS की कुंडली के ऊपर अध्ययन किया जाए तो वहाँ से और ज़्यादा डिटेल निकल के आएगी, बट मैंने जो इंडिकेशन दिए हैं कि इट शुड बी NS। दोस्तों, आप लोगों के कोई भी सजेशन हो या कोई भी गाइडलाइंस हो तो प्लीज़ आप अपने जो भी आपकी राय हो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तब तक शुक्रिया, धन्यवाद, एंड भारत माता की जय।